गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। देखो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। इसमें दो पर्सन का होना जरूरी है, एक सेलर एक बायर। और बायर के पास, बायर ने क्या करना है, उसने अपनी फर्म के लिए गुड्स परचेज करनी है, पर उसके पास गुड्स की परचेज करने के लिए इमीडिएट फंड्स नहीं है। तो वो क्या करेगा बेटा, एक सेलर को, सेलर का नाम मान लो ए है, ए को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे को गुड्स दे दो और आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ में आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा, और इसके अगेंस्ट में आपको एक रिटर्न में, आपके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। तो उस केस में सेलर क्या करेगा बेटा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होगा, जिसमें सेलर का नेम, बायर का नेम मेंशन होगा, और सेलर ने बायर को कितने की गुड्स सेल की, सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होंगी, और बायर ने सेलर को पेमेंट कब करनी है वो डेट पर्टिकुलरली मेंशन होगी। तो जैसे ही उस एग्रीमेंट पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे बायर के बेटा सिग्नेचर हो जाते हैं, जैसे ही बायर उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटेड ऑफ बिल में भी यही फंडा है बेटा। मान लो पहले ए सेलर है, बी बायर है, बी ने अपनी फर्म के लिए गुड्स परचेज की है और बी के पास पेमेंट करने के लिए इमीडिएटली कोई फंड्स वगैरह नहीं है। तो बी क्या करेगा बेटा, ए को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे को गुड्स दे दो और आफ्टर 3 मंथ में आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा, या आफ्टर 2 मंथ इसकी पेमेंट कर दूंगा। अब बेटा उसके अगेंस्ट फिर सेलर क्या करेगा, बायर से एक इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट साइन करवाएगा, उस पर सभी सेल परचेज की टर्म और कंडीशन लिखी होंगी, ठीक है बेटा, और उसमें डेट ऑफ पेमेंट मेंशन होगी। तो जैसे ही बायर उस पर साइन करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक में क्या है, पहले बायर सेलर से गुड्स परचेज करेगा आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ के क्रेडिट पे, 2 महीने या 3 महीने के उधार पे। और अब बेटा बायर ने सेलर को पेमेंट मान लो 2 महीने बाद करनी है या 3 महीने बाद करनी है। अब सेलर को मान लो बेटा इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ गई। वैसे तो सेलर ने बायर के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आपसे 3 महीने बाद पैसे लूंगा या 2 महीने बाद पैसे लूंगा, पर अगर सेलर को इमीडिएट फंड्स की जरूरत पड़ जाए तो फिर सेलर क्या करेगा, सेलर अपना बिल बैंक के नाम पे इंडोर्स कर देगा। किसके नाम पे इंडोर्स कर देगा, बैंक के नाम पे। और सेलर बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे को इस बिल की पेमेंट दे दो, और आफ्टर 2 मंथ इस बिल की पेमेंट मेरे बिहाफ पे मेरा बायर जो भी है वो आपको, बी है या सी जो भी है, वो आपको कर देगा। तो बैंक क्या करेगा, सेलर को इमीडिएट फंड्स की जरूरत है, सेलर का नाम मान लो ए है, तो बैंक क्या करेगा, उस बिल की पेमेंट ए को दे देगा, पर वो फुल पेमेंट नहीं देगा। अगर मान लो बिल 10,000 का है तो बैंक सेलर को 10,000 की पेमेंट नहीं करेगा बेटा। तो बैंक को क्या फायदा होगा, बैंक क्या करेगा, उस बिल के डिस्काउंट चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल से होंगे, 40 रुपीज़, 50, 100, 200, थोड़े बहुत डिस्काउंट चार्जेस काट के बाकी पेमेंट सेलर को दे देगा। और जब भी ड्यू डेट आएगी आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 1 मंथ, तो जो बायर है, बायर उस बिल की पेमेंट बैंक को कर देगा। तो ये है बेटा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का फंडा। अब हम बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8। रेणुका ओज विपाशा 4000। रेणुका ने बेटा विपाशा से 4000 उधार लिए। पहले तो आप ये समझो, रेणुका OWES, ओज विपाशा, रेणुका ने विपाशा से 4000 रुपीज उधार लिए।
जो बेटा सुनो, जो उधार लेगा उसको ड्रॉई बोलेंगे, जो उधार देगा उसको ड्रॉर बोलेंगे। शाबाश। रेणुका ने विपाशा से 4000 रुपीज उधार लिए, तो रेणुका क्या हो गई? ड्रॉई। विपाशा क्या हो गया? विपाशा क्या हो गई बेटा? ड्रॉ। तो पहले हम उसके बाद देखो बेटा, विपाशा रिसीव एन एक्सेप्टेंस एट 3 months। विपाशा ने बेटा उस बिल को रेणुका के पास भेजा और उसकी एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली। विपाशा गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ऑन 1 July 2014 at the rate of 6% per annum. On the due date, the bill was duly honored by रेणुका। अब बेटा विपाशा ने सुनो 4000 रुपीज उधार दिए थे रेणुका को। कब? 1 मई को। कितने मंथ के क्रेडिट पे? 3 month के क्रेडिट पे, 3 महीने का बिल है। तो 1 जुलाई को विपाशा ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो उधार दिए कब थे विपाशा ने? 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई। आफ्टर 2 month उसने विपाशा ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो बिल कितने मंथ का है? 3 month का। ठीक है बेटा। और ड्यू डेट पे रेणुका ने उस बिल की पेमेंट किसको कर दी? बताओ बेटा? बैंक। तो समझाया बेटा? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का क्या मतलब है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ पैसा उधार देगी या उधार पे सामान बेचेगी। ठीक है बेटा, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ उधार सामान बेचेगी या उधार देगी, और वो उधार 2 month या 3 month का होगा। और उस डेट से पहले ही अगर सेलर का दूसरा नाम ड्रॉर, पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपना बिल बैंक के नाम पे इंडोर्स कर देगा। अब बिल तो बेटा बैंक के नाम पे इंडोर्स हो गया, तो बैंक क्या करेगा? उस बिल की इमीडिएटली पेमेंट किसको कर देगा बेटा? बोलो? ड्रॉर को, सेलर को। सेलर का दूसरा नाम ड्रॉर, तीसरा नाम क्रेडिटर, चौथा नाम मेकर, जो बिल बनाता है बेटा उसको कर देगा। जब ड्यू डेट आएगी, जो पेमेंट ड्रॉई ने किसको करनी होती है? ड्रॉर को, वो ड्रॉई उस बिल की पेमेंट किसको कर देगा? बैंक को। तो बेटा बताओ, रेणुका और विपाशा, रेणुका ने विपाशा से 4000 रुपीज उधार लिए। पैसे किसने उधार लिए? रेणुका ने। रेणुका बेटा क्या हो गई? ड्रॉई। रेणुका ड्रॉई है, विपाशा ड्रॉर है। ठीक है बेटा। उधार लेने वाला ड्रॉई कहलाएगा, उधार देने वाला ड्रॉर कंसिडर किया जाएगा। तो पहले हम जर्नल बनाएंगे विपाशा का। पहले बेटा ध्यान रखो, जो जर्नल बनाएंगे वो हमेशा ड्रॉर का बनाएंगे, सेलर का बनाएंगे। ठीक है बेटा, सेलर और ड्रॉर का मतलब सेम है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। लो जी बेटा, कौन कौन से कॉलम बनाएंगे? डेट, पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। फिर सेकंड नंबर पे बेटा हम जो लेजर बनाएंगे वो जर्नल बनाएंगे, वो बनाएंगे ड्रॉई का। ड्रॉई का नाम क्या है? रेणुका। डेट, पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट। थर्ड नंबर पे जर्नल बनाएंगे बैंक का। डेट, पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट और क्रेडिट। लो जी बेटा, पैसे किसने उधार लिए, किसने उधार दिए? पहले मेरे को ये बताओ, रेणुका ने विपाशा से पैसे उधार लिए। उधार लेने वाला ड्रॉई कंसिडर होगा, उधार देने वाला ड्रॉर कंसिडर होगा। पहले ड्रॉर का जर्नल बनाया जाएगा। लो जी बेटा, पैसे उधार किसने लिए? रेणुका ने। शाबाश। किससे? विपाशा से। रेणुका क्या हो गई? ड्रॉई। विपाशा कौन हो गया? ड्रॉर। उधार देने वाला ड्रॉर कंसिडर होगा।
तो उधार देने वाला उधार लेने वाले पे क्या लिखेगा? बिल। तो बिल लिखने की एंट्री क्या करेंगे? 2014 मई 1 BR अकाउंट डेबिट टू रेणुका 4000, BR अकाउंट डेबिट टू रेणुका 4000 बीइंग बिल ड्रॉन। बेटा विपाशा बिल लिखेगी रेणुका पे, क्योंकि विपाशा ने उधार दिया है। विपाशा क्या एंट्री करेगी? BR अकाउंट डेबिट टू रेणुका। तो रेणुका बेटा क्या एंट्री करेगी? विपाशा डेबिट टू बिल्स पेबल 4000। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, विपाशा ने रेणुका को उधार कब दिया? मई 1 को। शाबाश। क्या एंट्री करेगी विपाशा? मई 1 को BR अकाउंट डेबिट टू रेणुका। रेणुका उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगी। ये क्या एंट्री करेगी? विपाशा डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 4000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा। रेणुका ऑज विपाशा 4000 ऑन 1 मई 2014। विपाशा रिसीव एन एक्सेप्टेंस एट 3 मंथ। बिल का जो क्रेडिट टाइम है वो कितना है? 3 मंथ। अब बेटा रेणुका विपाशा को 3 महीने बाद पेमेंट करेगी। कब करेगी पेमेंट? बताओ। 1 मई को विपाशा ने रेणुका को 4000 उधार दिया और विपाशा ने रेणुका के ऊपर एक बिल लिखा। क्या एंट्री करेगा विपाशा? BR टू रेणुका। रेणुका क्या करेगी? विपाशा टू BP बीइंग बिल एक्सेप्टेड 4000। तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? 1 मई को बिल लिखा विपाशा ने रेणुका के ऊपर। 1 मई को 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 3 मंथ इसमें ग्रेस के जोड़ो। 4 अगस्त को रेणुका ने पेमेंट करनी है। किसको? विपाशा को। 4 अगस्त को। शाबाश। जबकि रेणुका ने विपाशा से उधार कब लिया? 1 मई को। ध्यान से सुनो। विपाशा गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ऑन 1 जुलाई 2014 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। विपाशा ने उस बिल को 1 जुलाई को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, जबकि रेणुका ने विपाशा को बेटा पेमेंट कब करनी है? 4 अगस्त को। 1 जुलाई को विपाशा ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 6% पर एनम। तो बेटा विपाशा ने रेणुका को उधार कब दिया? 1 मई को। 1 जून, 1 जुलाई, 2 महीने बाद। आफ्टर 2 मंथ विपाशा ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। विपाशा को पैसे की जरूरत पड़ गई 1 जुलाई को। अब विपाशा क्या करेगी? विपाशा को पेमेंट रेणुका से कब रिसीव होगी? 4 अगस्त को, 1 महीने बाद। तो विपाशा को पैसे की जरूरत कब पड़ गई? 1 जुलाई को। तो विपाशा क्या करेगी? अपना बिल बैंक के नाम पे इंडोर्स कर देगी और बैंक उस बिल की पेमेंट डिस्काउंट चार्जेस कटिंग करके वो उस बिल को डिस्काउंट कर देगा। उसकी पेमेंट किसको दे देगा? विपाशा को। विपाशा को भी जो भी इमरजेंसी है उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जब विपाशा बैंक से बिल डिस्काउंट करवाएगी तो क्या एंट्री होगी? बिल डिस्काउंट कब करवाया विपाशा ने? जुलाई 1 को। ध्यान से सुनो। बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब बेटा जी विपाशा ने रेणुका को उधार कब दिया? 1 मई को। और विपाशा ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट कब करवाया? आफ्टर 2 मंथ, 1 जुलाई को। बिल है कितने का? 3 मंथ का। 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ 1 महीना पहले विपाशा ने उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। तो 1 मंथ के जो डिस्काउंट चार्जेस हैं
वो विपाशा पे करेगी किसको बेटा, बोलो, बैंक को। बैंक क्या करेगा, अपने 1 मंथ के डिस्काउंट चार्जेस काट के बाकी पेमेंट किसको दे देगा, विपाशा को। तो बताओ बेटा, बिल डिस्काउंट करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर के सामने लिखेंगे 4000। डिस्काउंट चार्जेस कैसे निकलेंगे, 4000 इंटू 6% इंटू 1/12। बताओ बेटा, बिल कितने महीने का है, 3 मंथ का। विपाशा ने रेणुका को उधार कब दिया, 1 मई को। और बैंक से बिल डिस्काउंट कब करवाया, 1 जुलाई को, 2 महीने बाद। बिल कितने महीने का है, 3 मंथ का। डिस्काउंट कब करवाया, 2 महीने बाद, ड्यू डेट से 1 महीना पहले। तो बैंक 1 मंथ के डिस्काउंट चार्जेस काटेगा। तो क्या करेगा, 4000 इंटू 6% इंटू 1/12। तो 1 मंथ के डिस्काउंट चार्जेस कितने हो गए, 20 रुपीज। 4000 माइनस 20, 3980। 3980 बैंक क्या करेगा, किसको दे देगा, विपाशा को ट्रांसफर कर देगा। अब बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, रिवर्स एंट्री। जब बिल डिस्काउंट करवाएंगे बेटा तो क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। ये एंट्री होती है ड्रॉर की बुक्स में। ड्रॉई की बुक्स में बिल को डिस्काउंट करवाने की कोई भी एंट्री बेटा पास नहीं की जाती। ड्रॉई की बुक्स में बिल डिस्काउंटेड की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। देखो बेटा, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। अब ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। विपाशा ने इस बिल को किसको इंडोर्स कर दिया, बैंक को। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, रिवर्स एंट्री। ड्रॉर क्या एंट्री करेगा, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। इस एंट्री को रिवर्स कर दो। बीआर अकाउंट डेबिट 4000 टू विपाशा 3980 टू डिस्काउंट 20। ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। विपाशा ने वो बिल किसको इंडोर्स किया, बैंक को। बैंक क्या एंट्री करेगा, रिवर्स एंट्री। बीआर अकाउंट डेबिट टू विपाशा टू डिस्काउंट। अब जब ड्यू डेट आएगी, मैंने क्या बोला, जब भी कोई बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया जाएगा उसकी ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। और बैंक के वो विपाशा ने उस बिल को किसको इंडोर्स किया, किसको इंडोर्स किया, बोलो बेटा, बैंक को। तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू विपाशा टू डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट की ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाती। अब बेटा जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट कब आएगी, विपाशा ने रेणुका को उधार कब दिया, 1 मई को। बिल का टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ। 1 मई को विपाशा ने रेणुका को उधार दिया। 3 मंथ गिनो, 1 मई के बाद 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 3 मंथ ग्रेस के ऐड कर दो। कितना हो गया बेटा, 4 अगस्त। 4 अगस्त को रेणुका विपाशा को पेमेंट नहीं करेगी। रेणुका किसको पेमेंट करेगी, बैंक को। विपाशा तो पहले ही बैंक से पैसे ले चुका है। तो रेणुका बेटा क्या एंट्री करेगी, BP2 कैश। बिल की पेमेंट होगी तो बिल क्या होगा, डेबिट। बिल की पेमेंट करने की एंट्री याद रखना हमेशा क्या होती है, BP2 कैश। अब इस बिल की पेमेंट कौन रिसीव करेगा, बैंक बेटा, बैंक। तो बैंक के पास कैश आ गया, बैंक के पास कैश आ गया। कैश क्या होगा, डेबिट, कैश टू बीआर। बैंक को इस बिल की पेमेंट रिसीव हो जाएगी बेटा, बैंक को इस बिल की पेमेंट रिसीव हो जाएगी। बैंक क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो इस क्वेश्चन की बेटा पहले आप स्क्रीनशॉट लो और फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जो मैंने बिल डिस्काउंट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है उसको ध्यान से सुनो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। ओके बेटा।